वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज वास्तव में मार्केट के लिए आज बेहद ही बुरा दिन ब्लैक डे साबित हुआ क्योंकि सेंसेक्स ने नोज डाइविंग किया। आज सेंसेक्स हाई जो है आपकी 73,223 की बनाई और डेज लो 72,259 की बनाई। वेडनेसडे सचमुच मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ख़राब दिन रहा। लगभग 900 पॉइंट करेक्शन दिखाई अपने हाई से। इसकी डेज हाई थी 73,223 और इसकी डेज लो 72,219 है और इसकी क्लोजिंग जो है 72,584 पर बंद हुई, जो कि 600 पॉइंट अपने डेज हाई से नीचे की तरफ आई। और यदि टॉप लेवल में चले हम लोग 73,223 जो कि लगभग 11:30 बजे के आसपास बनाया था, तो उससे लगभग आज 900 पॉइंट की गिरावट स्टॉक में देखी गई। आपकी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स है उसमें देखी गई 900 पॉइंट की गिरावट। तो आज कई लोग इसमें काफ़ी लॉस हुए होंगे, बट जैसे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मार्केट में जब भी रैली आती है, जैसे पिछले हफ्ता में आपने देखा होगा कि लगातार मार्केट जो है 4-5 ट्रेडिंग में लगातार बढ़ते हुए जा रही थी और ऑल टाइम हाई को भी बनाई थी। तो इस तरह से मार्केट में गिरावट कोई नई बात नहीं है। मार्केट ऊंचा नीचा होते ही रहता है। जैसे आज अगर 900 पॉइंट की गिरावट आई है, कल भी गिरावट आई थी 300-400 पॉइंट की, तो 2 दिन में लगभग आपका 1300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबल कमिंग डेज में लोअर स्तर पर खरीदारी आ सकती है। और चूँकि अब प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होती है, तो जिनको अगर लोअर लेवल में लिया हुआ था वो अपने प्रॉफिट बुक करे थे। और अभी जो नई बाइंग इस पर आएगी, तो आप देखते हैं आगे कल क्या होता है। इसमें कुछ बढ़ने वाले शेयर्स और कुछ घटने वाले शेयर्स के बारे में बता देंगे, तो थोड़ी सी आपकी आइडिया सही रहेगी। अगर बढ़ने वाले में देखें सेंसेक्स 30 की, BSE सेंसेक्स 30 की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स 2421 पर आपके 0.68% बढ़े। इन्फोसिस, TCS और भारती एयरटेल, ये 4 स्टॉक लगभग 0.68 से लेकर के 0.11 बढ़ोतरी में बंद हुई। इवन दो मार्केट नोज डाइव्स अराउंड 900 पॉइंट फ्रॉम इस डेज हाई। अब बाकी जितने शेयर है, बाकी 27 शेयर में काफ़ी गिरावट देखी गई। HCL टेक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ITC, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा में लगभग 0.45 से लेकर 0.79% की गिरावट रही। और NTPC, बजाज फाइनेंस और स्टेट बैंक में लगभग 0.83 से लेकर के 0.98 की गिरावट रही। और ज़्यादा गिरने वालों में जैसे लार्सन ट्यूब्रो, नेस्ले इंडिया, हीरो होंडा, ICICI बैंक, ONGC, कोटक महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें -1.03 से लेकर के -1.47 तक गिरावट रही। वही टाइटन में आप -1.62 में रही। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्री, एशियन पेंट, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन बैंक्स, ये लगभग -2% से लेकर के -2.94% इसमें गिरे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में BSE सेंसेक्स की मारुति, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड, इसमें -3% से लेकर के लगभग 4.5-5% तक इसमें गिरावट आई। तो इस तरह से कुछ बढ़ने और गिरने वाले शेयरों में भी हमने देखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE 50 की अगर बात करें, तो इसमें मात्र 50 में 1 2 3 4 5 शेयर आपके बढ़े, जिसकी बढ़ोतरी 1.83 से लेकर के 0.11 हुई। अब बाकी 45 शेयर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, जो मीडियम और लोएस्ट गिरावट में आई। तो जैसे कि आपने BSE सेंसेक्स में देखा, उसी तरह NSE में भी भारतीय इंफ्रा, जिसको काफ़ी पिछले हफ्ता में काफ़ी, चूँकि ऑल टाइम से 30% नीचे चल रही थी, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ अच्छी न्यूज़ के कारण इसमें 1.83 से लेकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इन्फोसिस, TCS और भारतीय एयरटेल में 1.83 से लेकर के 0.11% की बढ़ोतरी हुई। जो इंडस टावर है भारतीय इंफ्रा, उसमें 1.83 की ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। अगर मीडियम टर्म में अगर आप ले ले, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस,
डॉक्टर रेड्डी लैब, ब्रिटानिया, एचसीएल टैक्स, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, सन फार्मा, एल&टी इन्फो, देवी लैब्स, गेल, आईटीसी, सिप्ला, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक। इसमें आपको मीडियम टर्म में गिरावट आई जो कि -0.16 से लेकर के -0.98 रही। तो ये इनमें मामूली गिरावट हुई। यदि मार्केट को अगर देखें जिस तरह से क्रैश हुए हैं, जिस तरह से गिरावट आई है, जिस तरह पोर्टफोलियो बुकिंग आई है, उसके अपेक्षा इन जो शेयर है 5-7-10 शेयरों में कम से कम गिरावट रही। उसके बाद अगर ज़्यादा गिरावट में अगर आप जाएंगे तो उसमें बजाज फिंस, हिंडाल्को, लार्सन ट्यूब्रो, नेस्ले इंडिया, हीरो होंडा, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, कोल इंडिया और यूनाइटेड फॉस्फोरस, इसमें ज़्यादा गिरावट रही जो कि 1.03 से लेकर के 1.8% की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में आपकी रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट चूँकि पिछले हफ्ता में भी काफ़ी चला था, ये रिलायंस भी चला था, इसलिए इसमें ज़्यादा गिरावट देखी गई। जो शेयर जितने ज़्यादा चलते हैं, अगर इस तरह से कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उनके शेयर और ज़्यादा गिरावट होती है। उसमें एशियन पेंट, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा महिंद्रा, अदानी इंटरटेनमेंट और भारत पेट्रोलियम, विप्रो, इंडियन बैंक्स, इन सब शेयरों में ज़्यादा गिरावट आई जो कि आपकी 2% से लेकर के 2.94% तक गिरावट हुई। एनएससी की जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में मारुति हुई, बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक पिछले हफ्ता में काफ़ी चले थे, आइसर मोटर और पावर ग्रिड, उसके अलावा जी इंटरटेनमेंट का कोई झंझट चल रहा है। सुभाष चंद्रा जो जी इंटरटेनमेंट के डायरेक्टरशिप के लिए सेबी ने इनको बैन कर रखा है पिछले जजमेंट में, तो उसके खिलाफ ये सेट में गए हैं जिसकी सुनवाई 8 मार्च को होनी है डायरेक्टरशिप के लिए कि इनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसके अलावा फर्दर जापान बेस्ड सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन SGC said GIL did not satisfy the merger conditions and initiated arbitration proceeding before SIAC claiming $19 million जो कि अराउंड 748.5 करोड़ होता है एज ए टर्मिनेशन फीस, क्योंकि जी इंटरटेनमेंट में उनकी जो लूप होल थे उनके कॉन्ट्रैक्ट में मर्जर वाली, तो उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। इस कारण से ये फेल हो गई है इनकी मर्जर विद द सोनी पिक्चर ट्यूब्स ऑफ जापान। इस कारण से जी इंटरटेनमेंट के स्टॉक्स में काफ़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है और इनके जो स्टॉक्स है आज काफ़ी दबाव में देखे गए। तो थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। जय हिंद।